बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का एक बहुत इंपॉर्टेंट संहिता पढ़ेंगे, दैट इज चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 न वेगान धारणीय अध्याय का पार्ट 2। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है धारणीय वेग एंड इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्यायाम। अब ये जो टॉपिक है व्यायाम, ये आपको आगे के आपके ईयर्स में एक आपका सब्जेक्ट आता है स्वस्थवृत्त, एंड वहाँ पर भी व्यायाम पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लर्न करेंगे सो दैट आपके आगे के ईयर का भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। तो आज के टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 को जल्दी से रिकैप करेंगे। उसमें हमने पढ़े थे 13 अधारणीय वेग, गुदा से रिलेटेड 4, मूत्रपुरी श्रेतस एंड मलवात, मुख से रिलेटेड 5, शर्दी उद्गार जृंभा क्षुधा एंड पिपासा, नेत्र से रिलेटेड 2, भाष एंड निद्रा, एंड नाक से रिलेटेड 2, श्वथु एंड परिश्रम से उत्पन्न श्वास। इसके बाद हमने इन हर एक अधारणीय वेग के व्याधि एंड चिकित्साएं लर्न की थी। तो चलिए अब हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो पीछे हमने पढ़े थे अधारणीय वेग जिन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। अब हम पढ़ेंगे धारणीय वेग वर्णन, मींस कौन से वेगों का हमें धारण करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जो हित जीव अवस्था मींस अपने जीवित काल को और मृत्यु के पश्चात को हितकार बनाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें वेग रोकने चाहिए। कौन से? अशस्त मींस जो फॉरबिडन चीजें हों उनके वेग। सेकंड साहस मींस कोई भी चीज रैशनेस से जल्दी जल्दी नहीं करनी है। एंड मन वचन एंड शरीर के कुछ कर्म जिनके लिए मना किया गया है उन्हें रोकना चाहिए। अब मानसिक वाचिक एंड शारीरिक जिन कर्म के लिए हमें मना किया गया है वो यहाँ पर लिखे हैं। मानसिक में है फर्स्ट लोभ दैट इज ग्रीड, सेकंड शोक दैट इज दुख, थर्ड भय दैट इज डर, फोर्थ क्रोध एंगर, फिफ्थ अहंकार दैट इज एरोगेंस, सिक्स्थ निर्लज्जता दैट इज शेमलेसनेस, सेवेंथ ईर्ष्या दैट इज जेलेसी, एट्थ अतिराग दैट इज प्रेम, एंड लास्ट अविद्या दैट इज दूसरों के धन की इच्छा। तो मानसिक ये सारी फीलिंग्स हैं जिन्हें हमें रोकना चाहिए, जिन्हें हमें अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट है वाचिक कर्म। फर्स्ट है रूक्ष वचन, किसी से अच्छे से बात ना करना। सेकंड है चुगलखोरी दैट इज किसी की चुगली करना। थर्ड है झूठ बोलना, टू टेल लाइज। फोर्थ है अकालयुक्त वचन मींस समय और स्थान ना देखकर कुछ भी बोल देना। तो ये सारे वाचिक कर्म हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक, जिसमें फर्स्ट है दूसरों को पीड़ा देना, सेकंड है प्रस्त्री संभोग मींस थर्ड चोरी, एंड फोर्थ हिंसा दैट इज वायलेंस। तो ये हो गए हमारे मानसिक वाचिक एंड शारीरिक कर्म जिसके वेग का हमें धारण करना है, मींस जो हमें कार्य नहीं करने हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्यायाम मींस एक्सरसाइज। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपका 5 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एंड ये टॉपिक आपको आगे के ईयर में आपके सब्जेक्ट स्वस्थवृत्त में भी आएगा, एंड वहां पर भी व्यायाम का 10 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसे सिमेट्री में पूरा का पूरा लिख सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यायाम की डेफिनेशन। तो आचार्य चरक ने कहा है शरीर की चेष्टा मीन्स शरीर की कोई मूवमेंट अकॉर्डिंग टू मन, अकॉर्डिंग टू हमारा मन, जिससे स्थिरता दैट इज स्टेबिलिटी एंड बल दैट इज स्ट्रेंथ मिले, उसे हम शारीरिक व्यायाम कहते हैं। तो ऐसी हमारी वॉलेंटियर मूवमेंट जो हमारे अकॉर्डिंग हो, जिससे हमें स्टेबिलिटी एंड बल मिले, उसे हम शारीरिक व्यायाम कहेंगे। एंड आचार्य चरक ने यह भी कहा है कि हमें व्यायाम को उचित मात्रा में करना चाहिए, मींस एक सही क्वांटिटी में करना चाहिए। तो इसका श्लोक है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्यायाताम मात्रयाताम समाचरे। चरक संहिता सूत्र स्थान 7/4। अब बीइंग द मेन डेफिनेशन आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट लाइन में वही लिखा है जो मैंने आपको अभी समझाया, शरीर चेष्टा या चेष्टा मीन शरीर की वो चेष्टा जो या चेष्टा हमारी मर्जी की हो। स्थैर्य अर्था बलवर्धनी मीन्स स्थिरता देती है एंड बल को बढ़ाती है। सेकंड लाइन में लिखा है देह व्यायाम संख्यायाताम मात्रायाताम सम आचरेत मीन्स जो ये देह का व्यायाम है ये हमें मात्रा अनुसार मीन्स सही मात्रा का ही करना चाहिए। तो आप इसका मीनिंग याद रखें, आपको ये श्लोक भी इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन लिखी है। शरीर में आयास मीन्स स्ट्रेन करने वाला कर्म मीन्स जो हमारी बॉडी में स्ट्रेन लाए उसकी संज्ञा मीन्स उसका नाम क्या है? व्यायाम। तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेन लाए आयास लाए उसे हम बोलेंगे व्यायाम। तो इसका श्लोक है शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24। तो इस श्लोक में वही लिखा है शरीर आयास जनकम मीन्स शरीर में आयास जनक करने वाला उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम संज्ञा कहलाता है, मीन्स व्यायाम उसका नाम है। तो हो सके तो आप इन दोनों श्लोक को लर्न करें, एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक का श्लोक कर ले एंड एक की हिंदी लर्न कर ले। अब नेक्स्ट है व्यायाम मात्रा मीन्स हमें एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। सबसे पहले आचार्य चरक ने कहा है मात्रा अनुसार दैट मीन्स सही मात्रा का, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक। सेकंड है आचार्य सुश्रुत के अनुसार बलार्थ। अब ये वर्ड आप अच्छे से याद रखें, बलार्थ मीन्स हाफ ऑफ स्ट्रेंथ। एक ह्यूमन की जितनी स्ट्रेंथ होती है उससे आधी स्ट्रेंथ का उसे व्यायाम करना चाहिए। थर्ड आचार्य वाग्भट ने शीतकाल दैट इज विंटर्स का टाइम, ठंडा टाइम प्लस वसंत दैट इज स्प्रिंग सीजन में कहा है अर्ध बल, अपने बल से आधे बल के अकॉर्डिंग व्यायाम
व्यायाम करना है एंड अन्य किसी भी ऋतु में मंद बल दैट इज बहुत कम व्यायाम करना है। नाउ अब हमने व्यायाम की डेफिनेशन देख ली, उसे कितना करना है उसकी मात्रा देख ली। अब हम देखेंगे व्यायाम के लाभ कि व्यायाम हम पढ़ तो रहे हैं बट इसके लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। पहला लंगवम दैट इज लाइट बॉडी, व्यायाम करने से हमारी बॉडी काफी लाइट हो जाती है। सेकंड कर्म समर्थ्यम मीन्स हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो व्यायाम करने से बढ़ती है। थर्ड है स्थैर्यम, ये हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि व्यायाम से स्टेबिलिटी बढ़ती है। फोर्थ है दुख सहिष्णुता मीन्स हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हम दुख को आसानी से सह सकते हैं। फिफ्थ है दोषक्षय कि हमारे जितने भी दोष हैं जो बढ़ गए हैं उनका क्षय करके उसे बैलेंस करता है मीन्स तीनों दोषों को बैलेंस करेगा। एंड लास्ट है अग्नि वृद्धि, हमारी बॉडी में जो हमारी जठर अग्नि है एंड ऑल अग्निज है उनको इंक्रीज करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। तो ये हो गए इसके 6 पॉइंट्स। अब अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप लाइट बॉडी एंड इंक्रीज्ड वर्क कैपेसिटी नहीं लिखेंगे, वहां पर आपको यही संस्कृत वर्ड्स जो मैंने ऊपर बोल्ड में लिखे हैं वही लिखने हैं। तो इन्हें इसी ऑर्डर में लर्न करने के लिए एज हमारे श्लोक में भी इसी ऑर्डर में दिया है, तो उसके लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है लेक से देखो धुआं आ रहा है कि कोई लेक है जिससे धुआं आ रहा है। तो लेक से हुआ लंघवम एंड कर्म समर्थ्यम, से हुआ स्थैर्यम, देखो से हुआ दुख सहिष्णुता, धुआं से हुआ दोष क्षय एंड उधर से धुआं आ रहा है तो वहां पर अग्नि भी होगी तो उससे हो गया अग्नि वृद्धि। तो अब इस ट्रिक से इसी ऑर्डर में इसके लाभ लर्न करने के बाद अब हम देखेंगे इसका श्लोक। लांघवम कर्म सामर्थ्य धैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्नि वृद्धिश्च व्यायाम अदुपजायते, चरक संहिता सूत्र स्थान 7/32। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ये हमने अभी लर्न किए, तो आप इस ट्रिक से इन पॉइंट्स को लर्न करें, आपका श्लोक भी हो जाएगा। अब डेफिनेशन मात्रा एंड लाभ के बाद हम देखेंगे हानि कि अगर हम मात्रा से अधिक व्यायाम कर लेंगे तो उसकी हानि क्या होगी। फर्स्ट है श्रम दैट इज थकावट होगी। सेकंड है कल्म दैट इज बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाएगी। थर्ड है रस आदि धातुओं का क्षय, जब हम बहुत ज्यादा व्यायाम करेंगे तो हमारी जो धातुएं हैं वो कम होने लगेंगी, उनका क्षय होने लगेगा। फोर्थ है तृष्णा, बहुत ज्यादा थर्स्ट लगेगी, प्यास लगेगी। फिफ्थ है रक्तपित्त रोग, जो रक्तपित्त रोग होते हैं वो होंगे। सिक्स्थ है प्रथमक श्वास मीन्स हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। सेवेंथ है कास दैट इज कफ। देन एट्थ है ज्वर दैट इज बहुत ज्यादा फीवर हो जाएगा, एज जब भी हम बहुत ज्यादा एग्जॉशन करते हैं तो हमें फीवर हो जाता है तो इसलिए फीवर। एंड लास्ट है सर्दी दैट इज वॉमिटिंग होगी। अब ये सारे 9 पॉइंट्स भी अगर आप इसी ऑर्डर में लर्न कर लें तो ये आपका श्लोक भी बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक लाई है, ये है शिकारी तो रक्त पीकर जोश में आ गया, कि कोई शिकारी है वो रक्त पीकर बहुत जोश में आ गया है। तो शिकारी से हुआ श्रम कल्म एंड रस आदि धातुओं का क्षय। नेक्स्ट तो से है तृष्णा, रक्त से है रक्तपित्त रोग, पीकर से हो गया प्रथमक श्वास, नेक्स्ट जोश से हो गया ज्वर एंड सर्दी। ऐसे आपके सारे 9 के 9 पॉइंट्स खत्म हो गए। तो अब इसका श्लोक है श्रम कल्प क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वर सर्दीश्च जायते, चरक संहिता सूत्र स्थान 7/33। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पहले 6 पॉइंट्स लिखे हैं, श्रम कल्प क्षय रस आदि की क्षय होगा, देन तृष्णा रक्तपित्त एंड प्रतामक। नाउ नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है अति व्यायामतः मींस एक्स्ट्रा व्यायाम करने से, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट्स होंगे एंड आगे के कास ज्वर एंड सर्दी जायते, ये सारी हानि। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्यायाम लक्षण, कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब व्यायाम की सही मात्रा कंप्लीट हो गई है। तो इसमें काफी कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। फर्स्ट है श्वेत निकलना दैट इज स्वेटिंग होना। सेकंड है श्वास वृद्धि दैट इज ब्रीदिंग इंक्रीज होना। थर्ड है अंग लघुता मीन्स थक जाना। एंड फोर्थ है हृदय तीव्र गति मीन्स हमारी हार्ट बीट तेज हो जाना। तो ये सारे पॉइंट्स काफी कॉमन है, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक आता है छोटा सा, अति मात्रा निषेध। इसका मतलब है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमें अति नहीं करनी चाहिए। अब ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, हमने एज अभी पढ़ा कि अति मात्रा ऑफ व्यायाम से काफी हानि होती है, तो इसीलिए ये हमें कुछ और भी ऐसी चीजें बता रहे हैं जिसकी अति मात्रा नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट वही व्यायाम जो अभी हमने इतनी सारी हानि पढ़ी उसकी। सेकंड है हास्य, बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं चाहिए। थर्ड है भाष्य, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, जब बोलना है उसी वक्त बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। फोर्थ है अद्य दैट इज रास्ता चलना, दैट इज ज्यादा पैदल भी नहीं चलना है क्योंकि उससे ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगा। फिफ्थ है मैथुन दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ज्यादा नहीं करना है। एंड लास्ट सिक्स्थ है प्रजागरण दैट इज रात को बहुत ज्यादा नहीं जागना है। अब आगे आचार्य चरक ने इसके लिए एक लाइन लिखी है कि जो अति मात्रा में ये सारे कर्म करेंगे उनके साथ क्या होगा। अब ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न ना करें बट एक दिमाग में ये चीज रखें कि ये लाइन किसके लिए यूज हुई है, अति मात्रा के निषेध के लिए। ऐसे बहुत बार एग्जाम में वो आपको ये श्लोक डाल सकते हैं एंड लिखेंगे इसको डिफाइन करो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आचार्य चरक ने ये लाइन किसके लिए लिखी है। अब आपके श्लोक की वो लाइन है, गजम सिंह इवाक्रशन सहसा स विंशति, मीन इन सभी कर्मों की अति मात्रा में करने से एक ह्यूमन की डेथ वैसे होगी जैसे एक लायन किसी बड़े हाथी से, ह्यूज एलिफेंट से फाइट कर रहा हो, लड़ रहा हो। तो ऐसी फाइट में जैसा लायन का हाल होगा वैसा ही एक ह्यूमन का होगा जब वो इन सभी कर्मों की अति मात्रा करेगा।
अब हम देखेंगे अपने व्यायाम के टॉपिक का लास्ट पॉइंट, दैट इज व्यायाम के अयोग्य, कि किससे व्यायाम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, एक्स्ट्रा मैथुन, जो मैथुन करता हो उससे व्यायाम नहीं करना चाहिए। सेकंड अध्व, दैट इज जो बहुत ज्यादा रास्ता चलता हो। थर्ड, कृष, दैट इज जो बहुत ज्यादा पतला हो। फोर्थ, बालक, जो बहुत छोटा बच्चा हो। फिफ्थ है वृद्ध, ओल्ड एज में भी नहीं करना है। सिक्स्थ है प्रबल वात, जिसका वात बहुत ज्यादा हो। एज व्यायाम वात को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, तो वातज व्यक्ति को ज्यादा व्यायाम नहीं करना है और करना ही नहीं है। एंड लास्ट है भूख और पिपासा से पीड़ित, मीन्स जो भूखा प्यासा हो उसे भी व्यायाम नहीं करना है। तो ऐसे खत्म हुआ हमारा व्यायाम का टॉपिक। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड सुश्रुत। देन हमने 3 आचार्य के अकॉर्डिंग व्यायाम की मात्रा पढ़ी। देन हमने 6 पॉइंट्स पढ़े व्यायाम के लाभ में। नेक्स्ट हमने पढ़ी अधिक व्यायाम से जो हानि होगी उसके 9 पॉइंट्स। देन हमने पढ़ा व्यायाम का लक्षण, एंड उसके बाद अति मात्रा में जिन चीजों का निषेध कहा है। एंड लास्ट हमने पढ़ा व्यायाम के अयोग्य। अब अगर आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं विद श्लोक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। एंड अगर आप मेरी ट्रिक्स से इन सारे पॉइंट्स को लर्न करेंगे तो आपको श्लोक तो अपने आप लर्न हो ही जाएंगे। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। इस पूरी वीडियो में हमने बस 2 टॉपिक्स पढ़े, पर जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्यायाम। तो मेक श्योर आप उसके श्लोक भी लर्न करें, एंड जो इसके पॉइंट्स दिए हैं वो तो अच्छे से आपको याद रखने ही है। तो सबसे पहले हमने पढ़े धारणीय वेग, कि कौन से ऐसे वेग हैं, अर्जीज हैं जिन्हें हमें रोक के रखना है, जिसमें हमारे 3 टाइप्स के आए थे, मानसिक, वाचिक एंड शारीरिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्यायाम। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता है मन के अकॉर्डिंग चेष्टा प्रोवाइडिंग स्थिरता एंड बल इज व्यायाम। एंड आचार्य सुश्रुत ने कहा है शरीर में जो आयास लाए, दैट इज स्ट्रेन लाए, वो व्यायाम है। नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू 3 आचार्य व्यायाम की मात्रा पढ़ी थी। उसके बाद हमने व्यायाम के लाभ पढ़े। इसको लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक थी लेक से देखो धुआं आ रहा है। एंड इसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, जो थे फर्स्ट लाइट बॉडी, दैट इज लंगवम। सेकंड वर्क कैपेसिटी इंक्रीज, दैट इज कर्म सामर्थ्यम। थर्ड स्टेबिलिटी, दैट इज धैर्यम। फोर्थ था दुख सहिष्णुतम, दैट इज इमोशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फिफ्थ है दोष क्षय, दैट इज त्रिदोष बैलेंस। एंड लास्ट था अग्निवृद्धि, दैट इज इंक्रीज इन अग्नि। एंड ये सारे पॉइंट्स हमने इस ट्रिक से लर्न किए थे। उसके बाद हमने अधिक व्यायाम से हानि पढ़ी थी। इसकी जो ट्रिक है वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे। एंड उस ट्रिक से हमने इसके 9 पॉइंट्स लर्न किए थे। नेक्स्ट है व्यायाम के लक्षण, कि जब व्यायाम कंप्लीट होता है तो हमें क्या दिखेगा, स्वेट निकलना, इंक्रीज्ड ब्रेथ एंड हार्ट बीट, एंड अंक लघुता, दैट इज बॉडी पेन्स। नेक्स्ट है अतिमात्रा निदेश, कि कौन सी चीजों को ज्यादा नहीं करना है, और अगर हम इन चीजों को ज्यादा करेंगे तो हमारी वैसे ही डेथ होगी जैसे एक लायन की डेथ होगी आफ्टर फाइटिंग अ ह्यूज एलिफेंट। एंड इसका जो श्लोक था जो मैंने उस स्लाइड में लिखा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप याद रखें। एंड लास्ट हमने उसके बाद पढ़ा था व्यायाम के अयोग्य, कि व्यायाम किन्हें नहीं करना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को सिमेट्री में ऐसे लिखकर आपका व्यायाम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारे अध्याय 7 का पार्ट 2। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।